चलिए आपको दिखाते हैं पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अब जो गुरु घंटाल है उनका क्या हाल है। मामला यह है कि एक साथ हाई स्कूल के 80,000 बच्चे फेल हो गए, वो भी अंग्रेजी में। पड़ताल की गई तो पता चला कि अंग्रेजी के उस्ताद ही जब अंग्रेजी नहीं जानते तो बच्चों को आखिर पढ़ाएंगे क्या। अंग्रेजी में बच्चे फेल होते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी में अंग्रेजी के ही मास्टरों का टेस्ट हुआ और करीब 90% टीचर फेल हो गए। फेल भी ऐसे वैसे नहीं, उनकी कॉपियां देखेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। नमूना देखना चाहेंगे तो ये देखिए, लिखा है This is the main reason because children has no fear to fail। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, और इस बार सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि देखिए भी, क्योंकि इंग्लिश के मास्टर जी ने यहाँ ऐसा टेंस लगा दिया है कि अंग्रेजी भी चकरगिन्नी खाकर गिर पड़ी है और ग्रामर अपना माथा पीट रहा है। इस हैज पर जरा ध्यान दीजिए जिसे हमने गोला कर रखा है। अब मास्टर जी को कौन बताए कि बहुवचन के साथ हैज नहीं हैव आता है। अब इन्हें देखिए, हरविंदर कौर नाम की मास्टरनी जी इसमें क्या लिखना चाह रही हैं, ये या तो खुद ही समझ सकती हैं या इनका खुदा। अब ऑक्सफोर्ड से कोई बुलाया जाए तभी ये समझा जा सकता है कि मैडम जी ने इंग्लिश में क्या लिखने की कोशिश की है। अब इनकी भी अंग्रेजी पर एक नजर डाल लीजिए। इंग्लिश में ये कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार को समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आ जाए तो हमें भी बताइए। कुल मिलाकर ये तो समझ में आ गया कि मास्टर जी बच्चों की पढ़ाई में ध्यान ना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के मास्टर जी इंग्लिश में ही अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। इस तरह की एक नहीं तमाम गलतियां हैं खुद अंग्रेजी के मास्टर्स की आंसर शीट में। बहुत हमें जो है हैरानी हुई देख के कि इसमें 20-25 टीचर्स को छोड़कर बाकी सबकी अपनी इतनी बड़ी गलतियां थी, स्पेलिंग्स की, ग्रामर की। किसी को तो यही नहीं मालूम कि हम लिख क्या रहे हैं, कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो मैं भी हैरान था, फिर हमने स्कैनिंग करके प्रोजेक्टर में डाल दिए सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर जी क्यों इम्तिहान दे रहे हैं। दरअसल इस बार पंजाब में सरकारी स्कूल के करीब 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे, जिनमें 100-200 नहीं पूरे के पूरे 80,000 छात्र अंग्रेजी में लटक गए। बच्चों से लेकर पेरेंट्स तक और शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री तक सबका माथा घूम गया। सैंपल सर्वे के तौर के सभी डिस्ट्रिक्ट से 10 टीचर सिलेक्ट किए जिनके लोएस्ट रिजल्ट थे। हर डिस्ट्रिक्ट में से 22 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 220 टीचर्स को मैंने डायरेक्ट डिस्कशन के लिए बुलाया कि उनके साथ डिस्कस किया जाए कि व्हाट आर द रीजंस और इसको इम्प्रूव कैसे करना। मैं जानना चाहता था कि हकीकत क्या, कि कारण क्या है, उसको हम ढूंढें, उसका इलाज करें। लेकिन यकीन मानिए जनाब, नतीजा जो आया उसमें दूध तो कहीं नजर आया नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। भी टीचर्स को एक पेपर दिया था, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 50 वर्ड्स में आप ये लिखें इंग्लिश में कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर योर सजेशंस। तो जब मेरे पास सभी के सामने आए तो हमने 10 इंग्लिश के लेक्चर भी बुला रखे थे, तो उनको हमने इमीडिएटली बोला कि साथ साथ एवेल्युएट भी करते जाओ कि क्या उन्होंने लिखा। अब आप भी देख लीजिए, खुद मास्टर जी सच में उस्ताद निकले। रीजन और सजेशन लिखने के रास्ते में अंग्रेजी ने धोखा दे दिया। स्पेलिंग में फंसे तो उसमें ऐसी ओवर राइटिंग कर दी कि कोई समझ ही ना पाए कि मास्टर जी ने सही लिखा है कि गलत लिखा है। सोचिए, जिन टीचरों से सही ग्रामर और सही स्पेलिंग ही ना लिखी जा रही हो, उन्होंने एक्टिव, पैसिव और वर्ब नाउन का क्या हाल किया होगा। 90% अंग्रेजी के मास्टर जब इंग्लिश में ही फेल हो गए तो सुनिए उन्होंने कैसी दलीलें दी। बहुत से टीचर्स की तो ऐसी गलतियां थी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5वीं और 6वीं क्लास का बच्चा भी नहीं करता। इतनी बुरी हालत है। एक एक पैराग्राफ जो 4-5 लाइनों का उन्होंने लिखा, उसमें 25-25, 30-30 गलतियां। सिंपल वर्ड के स्पेलिंग की गलतियां हैं, वर्ब की फॉर्म की गलतियां हैं।
पहली दलील, अरे मैं चश्मा लाना भूल गया था, इसी वजह से गलती हो गई। सेंटेंस घबराने की वजह से गलत हो गए। अब टीचर्स पर दूसरे कामों का भी दबाव ज्यादा है, इसलिए पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाता। अब फिलहाल पंजाब सरकार ये कोशिश कर रही है कि टीचर्स की एक ट्रेनिंग करवाई जाए, क्योंकि अगर टीचर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो वो अदालत जा सकते हैं, क्योंकि